तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल से। तो जिंदर महल ने सुबह सुबह माहौल सा बना दिया जब उन्होंने AEW की बजा दी बहुत भयंकर वाली, स्पेशली टोनी खान और हुक यानी कि ताज के बेटे की। अब देखो भाई जो हुआ सुबह मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सुबह वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख लो, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाएगा अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता तो। आप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी के हिसाब से जिंदर महल ने जो ट्वीट करा था टोनी खान, हुक एंड AEW के अगेंस्ट, वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर लिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे है प्रोफेशनलिज्म। क्यों? क्योंकि WWE वाले नहीं चाहते कि उनका कोई सा भी सुपरस्टार ऐसे फट्टों में पड़े, एंड ऐसा सुपरस्टार जो कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेगा सेथ रॉलिंस को। ट्रिपल एच तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वो ऐसे पंगों में पड़े, एंड स्पेशली इतना ज़्यादा जो है ट्विटर इंटरेक्शन खींच लिया था महल ने अपनी तरफ। लगभग 2 घंटे के अंदर 30,000 लाइक्स थे एंड 3 घंटे के अंदर 32-35,000 लाइक थे। तो आई गेस अगर वो ट्वीट एक दिन के लिए रह जाता भाई तो वो लाखों लाइक्स भी पार कर जाता। तो पता नहीं AEW का क्या हो जाता सोशल मीडिया पर हाल। तो जिंदर महल को तगड़ा सपोर्ट मिला था, लेकिन बाद में ट्वीट 3-4 घंटे के अंदर ही डिलीट कर लिया जाता है जिंदर महल की तरफ से। यानी कि ट्रिपल एच एंड हायर अप्स वगैरह ने बोला होगा कि आप ये ट्वीट जो है, ये जो एक्शन आपने लिया वो रिट्रैक्ट कर लो, हमें ऐसे फट्टों में नहीं पड़ना है। तो यही अंतर है WWE एक प्रोफेशनल कंपनी और AEW के बीच में। पता नहीं AEW वाले क्यों ऐसा करते हैं। आप ऑलरेडी अपने धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो, सो आपको और सीरियस होकर काम करना चाहिए, ना कि ऐसे इंटरनेट बीफ में उलझना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन जो भी है भाई, अब एक कंपनी का CEO ही ऐसे बिहेव करेगा तो वहाँ के सुपरस्टार्स तो कान काटेंगे एक दूसरे का बैक स्टेज। अभी के हिसाब से जिंदर महल ये ट्वीट डिलीट करके एक और साइन देते हैं प्रोफेशनलिज्म का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। तो सेथ रॉलिंस की टाइटल रेन भाई बहुत ही लंबी हो चुकी है। लास्ट ईयर नाइट ऑफ चैंपियंस में वो जीते थे AJ स्टाइल्स को हरा के, वो फाइनल्स था इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एंड वो मैच जीतने के बाद सेथ रॉलिंस को मिली ये नई वाली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब आपको बता दूं कि सेथ रॉलिंस ने इस टाइटल रेन में बहुत बार अपनी टाइटल डिफेंड करी है, सक्सेसफुली डिफेंड करी है, रिटेन करी टाइटल। वर्क हॉर्स तो है ही सेथ रॉलिंस। साथ में बताया जा रहा है सेथ रॉलिंस करंट वर्ल्ड टाइटल रेन इज नाउ ऑफिशियली हिज लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टाइटल रेन टू डेट। सेथ रॉलिंस ने इससे पहले भी बहुत टाइम बाद ऐसे मतलब जीत रखी है वर्ल्ड चैंपियनशिप, चाहे आप कह लो WWE चैंपियनशिप या यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर कोई सी भी टाइटल गिन लो। सेथ रॉलिंस ने बहुत सारी टाइटल्स जीत रखी है। अगर वर्ल्ड टाइटल की बात करें तो ये सेथ रॉलिंस का जो करंट रन है वो उनके वर्ल्ड टाइटल रन में का सबसे लॉन्गेस्ट रेन है। यानी कि इससे पहले मुझे याद है जो सबसे मेमोरेबल रन था सेथ रॉलिंस का एज वर्ल्ड चैंपियन, वो आया था 2015 में, जब सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक कैश इन करा था रेसलमेनिया 31 में। वो काफ़ी मेमोरेबल रन था, लेकिन वो बीच में ही खत्म हो गया बिकॉज सेथ रॉलिंस को लैब इवेंट में इंजरी हो गई थी उनके नी में। उसके बाद बेचारे रिकवर हुए, वापस से वो मोमेंटम वैसा वाला कभी नहीं गेन कर पाए। एक बीच 2019 में बने थे ये यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन वो रेन कितनी खराब थी वो हम सबको मालूम है। लोग बिल्कुल उस चीज़ से उब चुके थे, लेकिन अभी ये वाली सेथ रॉलिंस की रन जो है काफ़ी डिसेंट गई है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। अगर आप देखो तो एक सेकेंडरी टाइटल रन के हिसाब से सही चल रहा सब कुछ, एंड सेथ रॉलिंस के करियर का ये लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टाइटल रेन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सेथ रॉलिंस। देखना है कि रेन और कितनी लंबी जा सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये अगले हफ्ते ही मंडे नाइट रॉ में खत्म हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि रेसलमेनिया तक सेथ रॉलिंस लेके जाएं, लेकिन वहाँ पे तो किसी भी कंडीशन में खत्म होगी ही होगी। अभी के हिसाब से ये कुछ है सेथ रॉलिंस का न्यू माइलस्टोन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस LA नाइट के बारे में, यानी कि द मेगा स्टार के बारे में। अब मैं अपडेट की तरफ तो आऊँगा, जरूर से आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने ट्विटर पर भी पूछा था कि क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे लगता है कि LA नाइट को लेकर रिएक्शंस थोड़े कम हो रहे हैं या फिर LA नाइट की हाइप थोड़ी सी डाउन हो रही है? ये मैं लेजिट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या फिर आपको भी लगता है कि थोड़ी हाइप डाउन हुई है LA नाइट की? अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रोमन के साथ रेसल कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो हाइप डाउन होगी। हमने देखा सेमी ज़ेन के साथ ये चीज़ हुई, केविन ओवंस के साथ ये चीज़ हुई, तो ये चीज़ होते रहती है ऐसे। तो शायद वो भी LA नाइट के साथ हुआ, और साथ में अभी LA नाइट के साथ देखो तो रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल्स, रोमन रेंस, ये सब के सब इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है ये सब जो है LA नाइट को थोड़ा सा ज़्यादा ओवर शैडो कर रहे हो। अब जो भी रीज़न है कि आपको लगता है कि LA नाइट की हाइप थोड़ी सी डाउन हुई है या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। लेकिन LA नाइट जरूर से मानते हैं कि आगे जाके ये चीज़ होगी फॉर श्योर। LA नाइट आए थे क्रिस वैन विलेट वाले पॉडकास्ट के अंदर, एंड यहाँ पे आके वो क्लेम करते हैं कि वो बिल्कुल श्योर है, उन्हें बिलीव है कि एक पॉइंट पे जाके ये जो रिएक्शंस आते हैं फैंस की तरफ से उनकी एंट्रेंस पे वो कम हो जाएंगे, एंड उसके बाद उनके क्या प्लान से वो शेयर करते हैं। कहते हैं कि देखो ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने अपना माइंड ऐसे बना के रखा है, मेरा माइंड सेट यही है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि एक टाइम आएगा, अब ये पता नहीं कब आएगा, ये हो सकता है तुरंत आ जाए, ये हो सकता है 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, या हो सकता है कभी ना आए, लेकिन आई गेस ये चीज़ हो सकता है। इनका कहना है कि एक टाइम पे फैंस मेरे पे जिस तरीके से अभी रिएक्ट करते हैं वैसे रिएक्ट करना छोड़ देंगे। अब मैं प्लान कर रहा हूँ उसी टाइम के लिए, जब ये चीज़ होगी तो मैं कैसे करूँगा, मैं देन बाउंस बैक कैसे करूँगा। तो कहते हैं भाई ये जब चीज़ होगी ना, तो मैं इसको चैलेंज की तरह ले रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ आज ना कल होनी है, तो मैं इस पॉइंट पे जाके अपने आप को और बेटर करके और उभार कर लेकर आऊँगा। यानी कि मैंने यही चैलेंज लेकर रखा है। अभी तो देखो सब सही है, एंड मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड रखता हूँ उस चीज़ के लिए कि फैंस मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना रिएक्ट करते हैं मेरे लिए। लेकिन ये चीज़ आज ना कल जाके ठंडी पड़ेगी, एंड तभी होगा मेरा मेजर चैलेंज कि मैं उस चीज़ से कैसे उभर कर वापस आऊँगा। तो आई ट्राई कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वापस से फ़ैन फेवरेट बन जाऊँ उस कंडीशन के बाद। लेकिन अभी के हिसाब से LA नाइट भी
काफ़ी श्योर हैं कि ये एक कंडीशन आएगी जब उनके लिए रिएक्शंस कम हो जाएंगे, एंड फॉर श्योर ये होगी भाई, क्योंकि ये सारे WWE सुपरस्टार्स के करियर में ये चीज़ होती ही होती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ मिकी जेम्स की। मिकी जेम्स ने कमेंट करा है करेंट रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड द रॉक वाले सिचुएशन के ऊपर। ये चाहती हैं कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ये वाला मैच रेसलमेनिया में हो। क्या कहती हैं मैं आपको बता दूं, कहती हैं You know, I love Cody. He's my friend. He's my brother, and I'm excited to see him sign. He's freaking killing it. But if I have the option to see, if I had the opportunity to watch Roman Reigns and Cody again at WrestleMania, or Roman and Rock for the first time ever at WrestleMania, you best believe I'm looking for Roman and Rock. The Rock has carte blank, in my opinion, in the wrestling business to walk out on any stage to call his shot. कहती हैं यहाँ पे मिकी जेम्स की, देखो भाई कोडी रोड्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे भाई समान मानती हूँ, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके फ्यूचर के लिए, एंड वो बहुत अच्छा कर भी रहा है। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन हो एक मैच चुनने का कि मैं रेसलमेनिया में या तो रोमन वर्सेस कोडी देखूँ या तो रोमन वर्सेस रॉक देखूँ, तो मैं रोमन वर्सेस रॉक पिक करूँगी, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है मैच एंड बहुत मैसिव मैच है। प्लस रॉक के पास एडवांटेज इसलिए भी है ना क्योंकि वो बहुत बड़ी डील है। रॉक एक ऐसा सुपरस्टार है जो किसी भी शो में आके सीधा चैलेंज कर सकता है। सो आई डोंट माइंड अगर रोमन वर्सेज रॉक रेसलमेनिया में हो तो इनकी फर्स्ट चॉइस है रोमन वर्सेज रॉक फॉर रेसलमेनिया 40। हालांकि कहती हैं कि कोडी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं ये मैच देखना चाहती हूँ। क्या थॉट्स है आपके, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, एंड शायद ये एक मेजर स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, कॉन्क्रीट होता तो मैं आपको फॉर श्योर कॉन्क्रीट कह के बताता, लेकिन क्या है मैं आपको बता दूँ, पॉसिबिलिटी है कि नाइट 1 या नाइट 2 का जो मेन इवेंट होगा रेसलमेनिया का वो एक मल्टी पर्सन मैच हो सकता है। यानी कि या तो नाइट 1 में जो मैच होगा मेन इवेंट में वो ट्रिपल थ्रेट होगा, या नहीं तो नाइट 2 में होने वाला मैच एक ट्रिपल थ्रेट होगा। क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी जा रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ ट्रिपल थ्रेट के सिचुएशन करेंटली क्रिएट हो रहे हैं। एक तरफ मैकेंटायर वर्ल्ड टाइटल के पीछे हैं, अभी भी वो छोड़ नहीं रहे हैं रॉलिंस का पल्ला, एंड जब रॉलिंस का पल्ला छोड़े वो सीएम पंक की तरफ एम कर रहे हैं। सीएम पंक भी वर्ल्ड टाइटल की तरफ आई एम सॉरी अभी वो कोई तोतला मत बोल देना भाई, ठीक है। सीएम पंक भी सेथ रॉलिंस की तरफ, उनकी वर्ल्ड टाइटल की तरफ एम कर रहे हैं, एंड सेथ रॉलिंस चैंपियन रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगर रेसलमेनिया तक, तो वो डिफेंड करेंगे पंक के अगेंस्ट। अगर आप देखो अनडिस्प्यूटेड टाइटल का सीन, तो वहाँ पे रोमन, रॉक, कोडी ये तीनों के तीनों हैं जो कि रेसलमेनिया के टाइम आपस में इन्वॉल्व होंगे। तो इस कंडीशन में दोनों नाइट्स के लिए दो ट्रिपल थ्रेट मैच बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। एक तो नाइट 1 में सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एंड नाइट 2 में पॉसिबिलिटीज है कि रोमन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी हो जाए। अब देखो दोनों में तो मल्टी पर्सन मैचेस नहीं होंगे, लेकिन बिकॉज दोनों के लिए बिल्ड कुछ ऐसी चल रही है तो हो सकता है कि किसी एक नाइट में WWE एक मल्टी पर्सन टाइटल मैच करा दे। अब मुझे लगता है कि WWE शायद ये चीज़ नाइट 2 में कर सकती है। क्यों? क्योंकि रॉक, कोडी, रोमन ये तीनों बहुत बड़े लेवल के सुपरस्टार्स हैं, एंड इधर सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, रॉलिंस भी बहुत बड़े लेवल के हैं। लेकिन जिस तरीके से सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की फ्यूड पर्सनल है, वो मेरे अकॉर्डिंग वो एक सिंगल मैच डिजर्व करती है। एंड इन माय ओपिनियन अगर रॉक ऐड हो जाते हैं रेसलमेनिया 40 में तो मैच के अंदर वो और ज़्यादा स्टार पावर ही क्रिएट करेंगे। हालांकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, अगर हो सकता है मैं कल इसका आंसर दूँ तो मेरा इस आंसर थोड़ा उल्टा हो, थोड़ा अलग हो, क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है। हो सकता है कल मेरे ओपिनियन चेंज हो जाए, हो सकता है मैं कल कहूँ कि भाई ट्रिपल थ्रेट कराऊँ मत, हो सकता है मैं कहूँ कि भाई दोनों के दोनों मैचेस ट्रिपल थ्रेट कराओ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी है, काफ़ी सारे डाउट्स भी हैं, क्योंकि WWE ने रोड ही इतना कंफ्यूजिंग बनाया। लेकिन घुमा फिरा के बात ये है कि जिस तरीके से बिल्ड जा रही है वो देख के लगता है कि एक नाइट में कोई एक मैच ट्रिपल थ्रेट हो सकता है। वो या तो वो रॉलिंस वर्सेस पंक वर्सेस मैकिंटायर हो, नहीं तो वो रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक हो। क्या थॉट्स आपके कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।